इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ आप दीजिए, इस तरह आवाज बंद जब नहीं कोरोना कर गए थे तो आपको नहीं दिख रही थी हालत। आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया? भी हिंदू भाई बहने माताएं बुजुर्ग हैं, ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? माननीय श्री अजीत डोभाल। अब हमारे बच्चों को तैयार होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को जिसने तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। अब देश के युवाओं को अपने अंदर यह आग जलाना होगा और तैयार होना होगा और सब कुछ वापस लेना होगा। पटना में 65 साल के ससुर ने अपनी 35 साल की विधवा बहू को शादी के लिए प्रपोज किया है। इस वीडियो को गौर से हिंदू लोग देखना, क्योंकि आज आप लोगों को बीजेपी के सच्चाई दिखा देंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो माननीय श्री अजय डोभाल अपने इस पोस्ट में है, आज अपने मंच में बता रहा है 140 करोड़ जनता के अंदर जो जो हिंदू है, हर एक हिंदू युवा को हाथ में तलवार, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ा होना होगा, क्योंकि हिंदू खतरे में है। सच्चाई सच में एक कड़वा होता है। जब एक पत्रकार को सच्चाई बताया कि सच में भारत में आज ऐसा कंडीशन होने के रीजन एक पत्रकार भी है, लेकिन ये चीज सुनकर जो एंकर थे वो कैसे आग का गोला हो गया। जो सोमनाथ मंदिर थे, सोमनाथ मंदिर बनने के टाइम जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया था कि सरकार के खजाना से कोई भी मंदिर पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत पैसे की शॉर्टेज थी भारत को। लेकिन आज उस बारे में बात कर रहा है। उस बारे को कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं कैसे डिफेंड करता है, उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके मुंह कैसे ऐसा हो गया, जरूर देखकर जाना। एक भरे बाजार में कुछ भगवाधारी आया था एक सैलून वालों को धमकाने के लिए, लेकिन वहां का जो लोकल लोग खड़ा हुआ, उसके बाद वो लोग वहां से भाग गया। एक 65 साल के एक बूढ़ा कैसे अपने ही बच्चे की बहू यानी बहू मां को शादी करने के लिए कैसे अप्रोच कर रहा है। मैं साबिर खान हर एक सच्चाई लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। प्लीज वीडियो को अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना। बीजेपी की सरकार कैसे भारत की जनता को बेवकूफ बना रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो श्रीमती अजय डोभाल है इन द प्रेजेंट, आज वो बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को हिंदू को बचाना होगा तो 140 करोड़ में जितने भी हिंदू है, हर एक को हाथ में तलवार और त्रिशूल लेकर खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जो मुसलमान है उसके पूर्वज ने इस हिंदू लोगों से कुछ गलत काम किया था। लेकिन उनके ही बच्चे सऊदी अरब में इन शेखों के साथ बिजनेस कर सकता है, उनके ही बच्चे बाहर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसके ही बच्चे के हाथ में पहले तलवार और त्रिशूल नहीं दिया जाएगा, आपके बच्चे के हाथ में त्रिशूल और तलवार दिया जाएगा। इसी तरह से आज भारत के हर एक हिंदू को बेवकूफ बनाने की काम कर रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता। वीडियो को देखो। वंदे मातरम साथियों, ये वीडियो केवल हिंदुओं के लिए। तो मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों और 140 करोड़ भारतीयों में जितने भी हिंदू भाई बहने माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हमारे देश के मुख्य रक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? माननीय श्री अजीत डोभाल। यूथ लाइव सेशन में कल उन्होंने बोला है कि हमारे देश में जो आक्रमण हुआ है, अब हमारे बच्चों को तैयार होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को जिसने तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। अब देश के युवाओं को अपने अंदर यह आग जलाना होगा और तैयार होना होगा और सब कुछ वापस लेना होगा। ये किसने बोला? NSA अजीत डोभाल। हिंदू हैं भाई, और हिंदुओं से यही तो उम्मीद करेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपको भी थोड़ा नॉलेज शेयर कर दूं। माननीय अजीत डोभाल NSA हैं, मुख्य रक्षा सलाहकार भारत के। उनके 2 बेटे हैं, और वो जो हमें बताना चाह रहे हैं ना कि ये जो मुगल उगल जिन्होंने हमें तबाह किया, इनका एक बेटा है जो सिंगापुर में रहता है, और उनके जो बिजनेस पार्टनर है वो सऊदी अरब से हैं। अब मेरे प्यारे हिंदुओं, सऊदी अरब किसका देश है? मुसलमानों का। सऊदी अरब कौन सा राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र। सऊदी अरब में कौन सा कानून चलता है? शरिया, यानी कि शरीयत। और देश के मुख्य रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के सुपुत्र, हिंदू शिरोमणि, वीर हिंदू, सिंगापुर के अंग्रेज के सिटीजन बन गए, ब्रिटिश सिटीजन, रहते सिंगापुर में, धंधा करते हैं सऊदी अरब के पार्टनर के साथ। बात यही खत्म नहीं हुई। अजीत डोभाल जी के एक और सुपुत्र हैं जो राजनीति में है, लेकिन कभी कुछ बोलते हुए सुना है? कभी देखा है बंगाल में भाला लेके? कभी देखा है त्रिशूल लेके? नहीं, क्योंकि वो भाला और वो त्रिशूल आपके और हमारे बच्चों के लिए
इनके बच्चे तो सऊदी अरब के गोद में बैठेंगे, वहां आराम से विला लेंगे, पाम जुमेरा में घूमेंगे और बड़े बड़े शूट करेंगे अबू धाबी में, और वो क्या नाम है, बुर्ज दुबई में, बुर्ज खलीफा, हबीबी हबीबी, ये सब करेंगे, लेकिन इंडिया में आके भाषण देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माधवन जो एक्टर हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं दुबई, लेकिन शूटिंग करने आ जाते हैं इंडिया में, और फिर धुरंधर जैसी मूवी में एनएसए बन जाते हैं और फिर वापस दुबई चले जाते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह दुबई में बिजनेस करता है, बराबर, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता है? आप समझ रहे ना, मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी से डरना नहीं है और ना ही किसी को डराना है। हम हिंदू हैं, ना मिटे हैं, ना कोई माई का लाल हमें मिटा सकता है, लेकिन हम हिंदू हैं, हम कोई भेड़ नहीं है जो बीजेपी की जैसी पार्टी, अजीत डोभाल जैसे लोग और अमित शाह जैसे लोग या उमा भारती जैसे लोग हमें भेड़ की तरह चराएं। जागो, सचेत बनो, मजबूत बनो, हर हिंदू मजबूत बनो, लेकिन डर से नहीं, हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए। पर यह देश बहुत मेहनत से बना है, इस देश में सबकी कुर्बानी है। इन नेताओं के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं और हमें बोलते हैं कि कुर्बानी हमारे औलादों को देनी पड़ेगी। क्यों भाई अजीत डोभाल, आपका बेटा ब्रिटिश नागरिक क्यों है? आप देखो ना, अंकिता भंडारी के लिए डोभाल जी के मुंह में दही जम गया। डोभाल साहब भी तो उत्तराखंड से आते हैं और अंकिता भंडारी भी वहीं से। रेखा गुप्ता के मुंह से अंकिता भंडारी के बारे में सुना है? नहीं। कंगना रनौत से सुना है? कंगना रनौत भी देवभूमि की बेटी है, हिमाचल की, और उत्तराखंड भी देवभूमि में। तो हिंदुओं की बेटी का बलात्कार, मृत्यु, हत्या, इसके लिए चुप है, लेकिन इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र के नागरिक नहीं चाहिए। क्रोनोलॉजी को समझो। इट इज टाइम टू बी एजुकेटेड, इट इज टाइम टू स्टैंड अप फॉर इंडिया। भारत के लिए खड़ा होने का समय है, लेकिन बॉर्डर के दुश्मन छोड़िए, घर के अंदर भी बहुत दुश्मन है, सचेत हो जाइए। वंदे मातरम। सच बात हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन और एक सच ये भी है कि भारत के ऐसा कंडीशन होने के पीछे मीडिया के भी बहुत बड़े हाथ है। जब यही बात जब एंकर को बता दिया, कैसे आग का बोला हो गया, सुनो वीडियो। इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर, प्लीज गो। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते, इस तरह नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए, फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उसमें जवाब दीजिए। आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। तो खड़ी है, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं मैंने करेंगे? जो बात कही थी पहले उसे सुनिए। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तभी एंकर बीच में क्यों कूदते हैं? इतनी देर से मैं किसके बीच में कूद रहा हूं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मेरी बात आप गंभीरता से सुनिए और अपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कहिए कि इस पर रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले शो में आप मेरा कान पकड़। एक डिबेट हो रहा था भारत को विकसित बनाने के लिए, लेकिन उस डिबेट में जब बातों बातों में बीजेपी के एक कार्यकर्ता बता दिया कि सोमनाथ मंदिर बन रहा था जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के लिए सरकार से धन से कोई भी पैसा नहीं देने के लिए इनकार कर दिया था। इसी रीजन को लेकर उसने इशू खड़ा कर दिया। उसके बाद जो धुलाई किया है, प्लीज देख कर जाओ। आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? स्टूपिड। अभी और सुनिए। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मगरमच्छ वाली। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा, जो पत्र का बताइए किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने यह भी लिखा। कहां लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने तो आरएसएस के मुख्यालयों पर मिठाई बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है? अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? यानी सच बात हर एक को डर लगता है। एक भरे बाजार में कुछ भगवाधारी, कुछ आरएसएस बीजेपी के लोग एक सैलून के बाहर दंगा करने के लिए आ गया, सिर्फ इस रीजन कि बैनर पे उसका नाम नहीं लिखा था।
तुमने बोर्ड लगवाया इसका पर अपना नाम नहीं लिखा है। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? हाँ लिखा था। नहीं तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा था भाई? क्या? हाँ क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अरे अब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा अपना काम बिहार में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है एक 65 साल की एक बूढ़ा अपने बहुमा के साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। उस बारे में क्या कह रहा है जरूर सुन के जाओ। पटना में 65 साल के ससुर ने अपनी 35 साल की विधवा बहू को शादी के लिए प्रपोज किया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुर ने बीमारी के बहाने कमरे में बुलाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, चलो हम दोनों एक हो जाएं। महिला ने बताया कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी और 1 साल पहले सास का भी निधन हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि ससुर ने पति का ATM कार्ड लेकर जमा पूंजी निकाल ली। जब उसने इस बात की जेठ से शिकायत की तो उन्होंने भी ससुर का साथ दिया और प्रस्ताव मानने की सलाह दी। खुद को घर में असुरक्षित महसूस कर रही महिला शनिवार को महिला आयोग पहुंची। 2 बेटों के साथ वो अपने ससुराल में ही बहुत निश्चिंत होकर के रह रही थी कि ससुर पिता स्वरूप होते हैं और उनका सानिध्य उनके गार्जियनशिप में जो है वो आराम से रह पाएगी। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़े और उस बीमार में जो है उन्होंने सीमाओं को लांघने की कोशिश की। आयोग ने ससुर और जेठ को नोटिस जारी कर 3 फरवरी को अगली सुनवाई की। हर एक की आवाज को उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब हम लोगों को वीडियो बनाने में और भी मोटिव करेगा।